हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4.1 हमने कर ली थी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, कि आपके पास है तो लीनियर इक्वेशन लेकिन वो टू वेरिएबल्स में है। क्लियर? तो अब इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस, अब हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा है आपके चैप्टर नंबर सेकंड में, फर्स्ट में। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर्स में, दोनों चैप्टर्स में हमने सॉल्यूशंस के बारे में भी देखा था कि किस तरह से हम इक्वेशंस के, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है, तो दोनों वेरिएबल के हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती है, ठीक है, अब उसमें वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल्स की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली थी उसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन हुआ करता था। ठीक है, कि वेदर आपके पास x + 5 = 0 है तो x की वहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता था। लेकिन जब भी हम टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वही होते हैं सॉल्यूशंस हमारे, दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अब जो आपके टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, y की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, एग्जाम्पल देखा था कि अगर दो बैट्समैन जो हैं वो एक साथ मिलके 100 रन बना रहे हैं, तो 100 रन के लिए जो सिंगल बैट्समैन है उसने कितने मारे रन किए होंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि वहाँ पे डिफरेंट कि हो सकता है कि फर्स्ट बैट्समैन जो है उसने 60 रन लिए हो और दूसरे ने 40 लिए हो, तो दोनों का मिला के 100। ठीक है, इसी तरह से 50-50 भी हो सकते हैं या 30-70 का रेशो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे थे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम उन सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब आप उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो निकालने का एक ही तरीका है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, उस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू रख लेनी है। ठीक है, रीअरेंज करो उस इक्वेशन को। तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है बेसिकली। हम 0, 1, 2, 3, -1, तो एनी वन वेरिएबल की हम वैल्यू लेते चलते हैं। ठीक है, और हमें इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट सॉल्यूशन जो हैं यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपको चेक करना हो कि वेदर वो सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वही कि अगर आपके पास उनको पुट करने के बाद, ठीक है, जो भी आपको गिवन पेयर ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक है, तो आपको जब आप उस इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आप बोलेंगे दैट इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following option is true and why? y = 3x + 5 has, अब देखो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x को अगर आप 0 पुट करो y 5 मिलेगा, x को 1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। ठीक है, 2 पुट करोगे तो 11 आएगी। ठीक है, तो देखो जितनी x की आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखते जाओगे, ठीक है, उतनी ही आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, x एंड y, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम ऑप्शन सी पे टिक करेंगे, दैट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज y इक्वल्स टू 3x + 5 इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो देखते हैं, ठीक है। तो आंसर लिखा है infinitely many solutions because y equals to 3x + 5 is a linear equation in 2 variables. Clear? अब next question number 2 है write 4 solutions for each of the following equation. आपने 4 सॉल्यूशन लिखने हैं क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आपको सिर्फ 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सो फर्स्ट है 2x + y = 7, ठीक है। सो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे है आपके पास 2x + y = 7, तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट जो है वो 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x वाली टर्म है मैं इसको उठा के लेके जा रही हूँ, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमें इजी हो जाए कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। नहीं तो आप x को भी यहाँ पे रख सकते हो, y को भी इधर लेके जा सकते हो, ठीक है। और फिर 2 जो है आपका डिवीज़न में चला जाएगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए उस कॉम्प्लेक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके साथ कोई कॉफिशिएंट है, ठीक है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और जिसका कॉफिशिएंट 1 है उसको हम एक साइड पे रख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रीअरेंज कर दिया तो y की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 2x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से पुट करते चलेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। अब x की वैल्यूज़ जब आपने पुट करनी है, आपके पास क्या मिलती जाएंगी, y की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 0 से शुरू किया है, आप माइनस में भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रही हूँ, तो मैंने लिखा पुट x = 0, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया मैंने x को 0, तो y कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 7 - 2 × 0, ठीक है। x की जगह अब हमने 0 लिख दिया है, तो y कितना है, 7, ठीक है। मतलब जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। नेक्स्ट x = 1, ठीक है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन ये आ गया 0,7, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमने x = 1 पुट कर दिया, तो आपके पास आया y = 7 - 2 × 1, ठीक है। तो 7 - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो दूसरा सॉल्यूशन आपके पास आ गया 1,5, ठीक है। नेक्स्ट x = 2 पुट कर दिया, तो y = 7 - 2 × 2, 7 - 4, तो y कितना आ गया आपके पास, 3। थर्ड सॉल्यूशन आ गया 2,3, और फोर्थ सॉल्यूशन अब निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, ठीक है। y = 7 - 2 × 3, तो 7 - 6, और y कितना आ गया, 1, तो 3,1, ठीक है। तो 4 सॉल्यूशन आ गए, 0,7, 1,5, 2,3 एंड 3,1, ठीक है। तो ये 4 सॉल्यूशन इसके आ गए। अब इन सॉल्यूशंस को मैं टेबुलर फॉर्म में लिख दूँगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में आप लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन आ गए, सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 7 आर टेबल की फॉर्म में, ठीक है। आप चाहो तो आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 0,7, ठीक है, कॉमा करके 1,5, 2,3 एंड 3,1, ठीक है। तो ये आगे इनके सॉल्यूशंस, या फिर आप टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया, 0 पे y की वैल्यू 7, x1 है तो y 5, x2 है तो y 3 एंड x3 है तो y 1, क्लियर। अब नेक्स्ट भी आपने इसी तरह से करना है। सेकंड पार्ट है इसका, पाई x +
y इक्वल्स टू 9। अब पाई आपको पता है एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जस्ट आपने पाई को एज इट इज़ ही रहने देना है और x की वैल्यूज़ पुट करते चलो इसी तरह से 0 1 2 3, ठीक है, या माइनस भी पुट कर सकते हो, ठीक है, और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। रीअरेंज करके आप इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है, और फिर जब आप वैल्यू पुट करोगे x को 0 रखोगे, ठीक है, तो पाई इंटू 0 0, y आ जाएगा 9, तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा 0,9। दूसरा देन y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1 और ये आएगा 9 माइनस पाई, ठीक है, तो सॉल्यूशन आ गया 1,9 माइनस पाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 4y। तो सिंपल है, आपको तो इसमें रीअरेंज भी नहीं करना है, बस y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर हमने x की पुट की है तो x की ही पुट करनी है, मैंने सिर्फ आपको इतना बोला है कि जिसका कॉफिशेंट 1 है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ हम निकालते जाएंगे और जिसके साथ कोई कॉफिशेंट है उसको हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे y का कॉफिशेंट 4 है, ठीक है, तो हम y की वैल्यू, अगर आप चाहो तो इसको रीअरेंज करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वैसे आपका डिवीज़न में जाएगा x डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो सिंपल y को पुट करो 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,0, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 1, x आ गया 4 इंटू 1, x इक्वल्स टू 1, दूसरा सॉल्यूशन आ गया 4। अब याद रखना कोऑर्डिनेट की फॉर्म में x की वैल्यू पहले आती है, y बाद में, तो y आपने 1 पुट की है तो x आपको 4 मिला है, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 2, पुट कर दिया हमने, x कितना आ गया हमारे पास 8, ठीक है, तो थर्ड सॉल्यूशन आपके पास आ गया 8,2। और नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन पुट y इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 3, x इक्वल्स टू आ गया आपके पास 12, तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 12,3, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट में लिखा इसको टेबल की फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, टेबल की फॉर्म में नहीं भी लिखना चाहो तो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, दोनों टाइप से ये सही है। तो सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 4y आर, ठीक है, x जब 0 था y भी 0 है, x जब 4 होगा y की वैल्यू 1 होगी, x जब 8 होगा y की वैल्यू 2 होगी, और x जब 12 होगा तब y की वैल्यू कितनी है 3। आप चाहो तो इनका अल्टरनेटिव माइनस में भी ले सकते हो, ठीक है, तो वैसे ही आपके पास माइनस में आ जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।